तो ये होड़ मची हुई है बिहार में कि दलित का नेता कौन बनेगा, और इसको लेकर आर पार की लड़ाई की मूड में जीतन राम मांझी अब पहुंच चुके हैं। देखिए, कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला, तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। लड़ाई यहाँ पर दलित नेतृत्व को है। मैंने कहा ना कि चिराग पासवान से मुख्य प्रतिस्पर्धा जो है वो जीतन राम मांझी की है। अब देखिए, जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं वो भाजपा को तो नहीं पटेगा कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया। दरअसल लड़ाई एनडीए में दलित नेतृत्व को लेकर है कि बिहार में बड़ा नेता कौन है दलितों का। दोस्तों, बिहार एनडीए में सब कुछ सही नहीं चल रहा होगा। हम इस वाक्य के साथ अपनी स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि मेरा इशारा किधर है। जीतन राम मांझी का जो प्रकरण बिहार में चल रहा है इसे हल्के में आप मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, दरअसल लड़ाई एनडीए में दलित नेतृत्व को लेकर है कि बिहार में बड़ा नेता कौन है दलितों का। चिराग पासवान है, लेकिन जीतन राम मांझी भी कम नहीं है, वो खुद को कमतर नहीं आंकते हैं। और क्यों आके भाई, बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं, मतलब बिहार का सबसे बड़ा गद्दी संभाल चुके हैं, 6 महीने के लिए ही संभाले, लेकिन रहे तो मुख्यमंत्री हैं। मांझी समाज से आते हैं, मुसहर समाज से। और देखिए, मांझी जी के बारे में जो एक उनके बारे में जो एक बहुत मतलब प्रचलित बातें है, जो जो सभी लोग जानते हैं कि जीतन राम मांझी दरअसल जो बातें करते हैं बड़ी स्पष्टता से अपनी बातों को रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए, खेल शुरू कहां से हुआ। अभी से पिछले महीने, मतलब 2 महीने पहले नवंबर में झारखंड में चुनाव था। अब उस चुनाव में बीजेपी ने चिराग को एक सीट दिया, चतरा विधानसभा, आपको याद होगा, वो सीट चिराग पासवान जीत भी गए, मतलब उनके प्रत्याशी जीत गए, लोजपा रामविलास वो सीट जीत जाती है। अब दिल्ली में चुनाव है, हालांकि झारखंड में जदयू को भी 2 सीटें दी गई थी, जीत नहीं पाई। अब देखिए, दिल्ली में भी चुनाव है, तो दिल्ली में एक बार फिर से दीपक रावल को लोजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, जदयू को भी एक सीट दी गई, शैलेंद्र कुमार बुराड़ी विधानसभा सीट लड़ रहे हैं। लेकिन झारखंड हो, दिल्ली हो, दोनों जगहों पर जीतन राम मांझी को कहीं भाजपा ने कुछ पूछा ही नहीं। अब इसका जो दर्द है वो निकल रहा है, और जो बातें जीतन राम मांझी कर रहे हैं, देखिए साधारण बात तो नहीं है। सीट मांगना एक बहाना है, 40 सीट व्यवहारिक सी बात है कि भाई कहां से बीजेपी देगी 40 सीट जीतन राम मांझी को, लेकिन जीतन राम मांझी भी अब अपनी जिदों पर अड़ गए हैं। देखिए, दरअसल लड़ाई जीतन राम मांझी की नीतीश कुमार से नहीं है। जीतन राम मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी ने कितनी सीटें झारखंड में जेडीयू को दी, कितनी सीटें दिल्ली में दी। लड़ाई यहां पर दलित नेतृत्व को है। मैंने कहा ना कि चिराग पासवान से मुख्य प्रतिस्पर्धा जो है वो जीतन राम मांझी की है। अब देखिए, जीतन राम मांझी जो बातें कह रहे हैं वो भाजपा को तो नहीं पचेगा, और बीजेपी को अगर पच भी जाए तो कम से कम चिराग पासवान को नहीं पचेगा। दोस्तों, आपको छोटा सा एक बयान है जीतन राम मांझी का जो हम सुनवाना चाहेंगे। भुइयां मुसहर सम्मेलन कर रहे हैं, विशेष करके भुइयां मुसहर जो हमारा आधार वोट है उसको हम साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और जहाँ पूंजी होती है वहाँ सूद अपने आप आता है। तो 20% अगल बगल के भी लोग हमारे पास रहते हैं, सब मिला करके हम समझते हैं कि दूसरे विरोधी दल के लोग जो अपना जात के नाम पर कुछ करते हैं, तो मैं समझता हूँ हमारे भुइयां मुसहर समाज में भी ये जागृति आई है कि अन्य समाज के लोग जात के नाम पर अपना काम राजनीति करता है, तो हमारा भुइयां मुसहर समाज भी बिहार में जात के नाम पर राजनीति करेगा और बिहार की राजनीति में अपनी भागीदारी लेगा। सर, आप 40 सीट मांग रहे थे सर, क्या लगता है कि जनता देखिए, 40 सीट का मामला हो या 20 सीट का मामला हो, अभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन एक बात हम जो बहुत इम्पोर्टेंट बात कहते हैं आपको कि झारखंड में और दिल्ली में तो देखा गया कि जिनका क्या औकात है उसके नाम पर लोगों को टिकट मिला। इसका मतलब है कि जीतन मांझी का औकात वहाँ नहीं समझा गया कि दिल्ली में भी औकात नहीं है और झारखंड में भी औकात नहीं है, इसलिए वहाँ टिकट हमको नहीं मिला, तो हम अब बिहार में अपना औकात दिखलाना चाहते हैं। और खास करके अपने समाज को और हमारे समर्थक जो बाकी जो हैं, हमारी नीतियों से, मुख्यमंत्री काज में जो नीति हमने अपनाई है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेती के गृहस्थों के लिए,
उन सबको एकत्र करके हम अपना ताकत दिखलाना चाहते हैं और यहाँ कहना चाहते हैं कि झारखंड और दिल्ली में जिस प्रकार से आपने हमको धोखा दिया, वैसे धोखा यहाँ नहीं चलेगा। तो ये लड़ाई जो है ना, देखिए जब से सरकार बनी यानी जून के महीने में जो एनडीए की गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जिस दिन चिराग पासवान ने मंत्री पद का शपथ लिया फूड प्रोसेसिंग विभाग का, उसी दिन एमएसएमई मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर जीतन राम मांझी भी बने। अब जीतन राम मांझी गया सीट जीते हैं और उनका मानना है कि चिराग पासवान के वो बराबर हैं। खेल देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आपको वो फैसला याद होगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को यह हक दिया जाए कि वे अपने राज्य में दलित रिजर्वेशन जो है यानी एससी एसटी आरक्षण जो है उसमें सब कोटा लाए, और वैसे संपन्न दलित जो अब आगे बढ़ चुके हैं सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर, उनको अब क्रीमी लेयर में डाला जाए, और वैसे दलित जो बहुत पीछे हैं आज भी, उनको अब मुख्य धारा में लाने की जरूरत है। अब इससे सबसे ज़्यादा बौखलाहट किसको मचा? चिराग पासवान को आप सभी जानते हैं, लेकिन इससे बड़े खुश हुए थे जीतन राम मांझी। उन्होंने कहा था कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को 10 साल पहले देना चाहिए था, विलंब हो गया, लेकिन चलिए जब फैसला आया तब सही आया। हालांकि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर किया गया था चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, उसे रिजेक्ट कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट उसे नहीं मानी। उस समय जो जुबानी जंग चली थी आपको याद होगा, चिराग पासवान के खिलाफ खूब बोल रहे थे जीतन राम मांझी। भारत बंद जो हुआ था जिसमें चिराग के समर्थकों ने नारा भी लगाया था प्रधानमंत्री के खिलाफ, तब भी जीतन राम मांझी बड़े वोकल थे। अब वहीं से लड़ाई शुरू हुई है, और देखिए बीजेपी के खिलाफ चिराग गए, इसके बावजूद बीजेपी चिराग पासवान को तवज्जो दे रही है। लेकिन जीतन राम मांझी माने न माने, गाहे बगाहे बड़े लॉयल रहे हैं बीते 5-6 महीने से भाजपा के प्रति, लेकिन उनको कहीं अपना सीट मिल रहा है। और भाई देखिए सीधा सा हिसाब किताब है, अभी जो यात्रा कर रहे हैं जीतन राम मांझी, कह रहे हैं कि हम मुसहर और भूइयां समाज का नेतृत्व करते हैं, इसलिए उनके लिए हम यात्रा कर रहे हैं। बिहार में 21 जातियां एससी एसटी में है, मतलब शेड्यूल कास्ट, सिर्फ शेड्यूल कास्ट में 21 जातियां हैं, जिसमें अगर 2 का नेतृत्व जीतन राम मांझी कर भी रहे हैं, तब भी 19 जातियों का नेतृत्व चिराग पासवान कर रहे हैं। तो ये होड़ मची हुई है बिहार में कि दलित का नेता कौन बनेगा, और इसको लेकर आर पार की लड़ाई की मूड में जीतन राम मांझी अब पहुंच चुके हैं। देखिए 40 सीटों की मांग कोई हल्की नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी जानते हैं कि बीजेपी का जो रवैया है वो विधानसभा में भी, जो बिहार विधानसभा चुनाव इस साल होने जा रहा है, उसमें भी चिराग पासवान को ही तवज्जो दिया जाएगा, उसमें भी चिराग पासवान को जीतन राम मांझी की पार्टी से बहुत अधिक सीटें दी जाएंगी। ये बात जीतन राम मांझी अच्छे से जानते हैं। तो अभी से एक तरीके से कहिए कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है वो जीतन राम मांझी ने उसकी शुरुआत कर दी है। लेकिन ये शुरुआत, हालांकि देखिए अभी तक चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है इस पर, जदयू तो नहीं रिएक्शन दे रही है, चिराग पासवान की पार्टी भी इस पर रिएक्शन नहीं दे रही है। लेकिन बीजेपी के लिए असहजता वाली स्थिति जरूर पैदा हो रही है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी एक सांसद है, और सबसे बड़ी बात कि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, केंद्र में उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार में वो बजाबते मंत्री हैं एमएसएमई विभाग के। तो देखिए खींचतान जो है वो एनडीए के अंदर चल रहा है, और खासकर दिल्ली में जिस दिन ये ऐलान हुआ कि दीपक रावल लोजपा के प्रत्याशी जो हैं वो दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे एनडीए समर्थित प्रत्याशी के तौर पर, उसी दिन से बवाल जीतन राम मांझी ने मचा दिया। अब देखिए क्या होता है, लेकिन स्थितियां समान एनडीए में नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।